मोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो चेन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निजस्वरूपिको परमरस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। स्वानुभूति दर्शन चल रहा है, उसमें बहन श्री को पूछे गए प्रश्न और उसके बहन श्री ने जो समाधान दिए हैं, है ना। इसमें तीसरा नंबर का, कल अपने दूसरा नंबर का हुआ था कि सहज चिदानंद आत्मा की पहचान ओंकार ध्वनि द्वारा होती है। कल अपन ने ये पढ़ा था। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, ओंकार ध्वनि द्वारा होती है और पूज्य गुरुदेव श्री को ओंकार ध्वनि का नाद बहुत आता था। गुरुदेव श्री को अंदर से ओंकार ध्वनि का नाद आता था। उनको ऐसा लगता था कि पूरा आसमान में जैसे जिनवाणी का इसका शास्त्र का पटिया बिछ गया है, पूरा सब में दिव्य ध्वनि बिखर गई है ना। तो फिर प्रश्न ये पूछा कि गुरुदेव पूर्व भाव में सुनकर आए थे ना, उनको ऐसा आता था, उनको जिनवाणी के प्रति विशिष्ट प्रेम था। तो फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि गुरुदेव तो पूर्व भाव में सुनकर आए थे ना। तो बहन श्री बोलते हैं हाँ, वे स्वयं पूर्व भाव में सुनकर आए थे। ये देखो, बहन श्री ने अपने जाति स्मरण ज्ञान से ये बात पक्का कर दिया। गुरुदेव श्री को तो था, गुरुदेव श्री को तो अंदर से आता ही था, पर बहन श्री ने जाति स्मरण ज्ञान से ये एकदम पक्का कर दिया कि हाँ, वे स्वयं पूर्व में सुनकर आए थे। एक अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग शास्त्र में आता है, ऐसा श्रुत का ज्ञान गुरुदेव को अंतर में से आता था। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग था होता है जो अंदर में पहले सुनी हुई बात होती है, लेकिन वो अंदर में से फिर उसका खुलासा आता जाता है। एक शब्द का इतना खुलासा निकलता है, इतना खुलासा निकलता है, ऐसे अंदर से उगड़ा हुआ एक ज्ञान होता है जिसको अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहते हैं, है ना। तो बोले कि ऐसा श्रुत का ज्ञान गुरुदेव को अंतर में से आता था। उन्हें जिनवाणी के प्रति इतना बहुमान था कि वाणी का अर्थ करते हुए थकते नहीं थे। शास्त्रों के अर्थ उनकी वाणी में धारा प्रवाह निकला करते थे। व्याख्यान करे तब एक शब्द में मानो पूरा ब्रह्मांड खड़ा करते थे। ओंकार का बहुमान सहज ही था। जिनवर सो जीव और जीव सो जिनवर, ऐसा बारंबार सहज ही उनके हृदय में से निकलता था। उनका द्रव्य ही ऐसा था, इसीलिए सहज ही ऐसा आता था। वे सबको ओम लिख देते थे, किसी किसी को ओम सहज चिदानंद भी लिख देते थे। क्या कहना है देखो कि पूर्व भाव में सुनकर आए थे। गुरुदेव श्री साक्षात जब यहाँ से कुंद आचार्य पधारे थे, है ना, तो साक्षात गुरुदेव श्री की वहां हाजिरी थी। तो बोले कि पूर्व भाव में साक्षात भगवान की वाणी सुन के आए थे। सिमंदर भगवान के मुख से निकली हुई साक्षात वाणी सुन के आए थे। उस वाणी में अपनी महिमा आई थी। तो अपनी महिमा जहाँ गुरुदेव सुनते थे, उनको सहज में अंदर से अपने भगवान आत्मा का और भगवान की वाणी का, साक्षात जिनेंद्र भगवान की जीवंत परमात्मा की वाणी सुने और उसके अंदर अपनी महिमा आवे, तो सोचो कि क्या अद्भुत सुमेल है। पता है, मात्र वाणी सुने ये नहीं, वाणी सुन के और अपने साथ मिलान करे, अपनी महिमा आए, अपने अंदर का जो ओंकार नाद है, पंच परमेष्टि पद है, अपना स्वभाव है, वो स्वभाव अंदर खिलने लगता है, स्वभाव के अंदर से महिमा उठने लगती है ना। तो बोले कि एक अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग शास्त्र में आता है। शास्त्र में
वर्णन आता है अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग, जिसके अंदर में बोले कि श्रुत का इतना रहता है कि एक शब्द का अर्थ करते करते थकते नहीं है, उसका भाव निकलता जाता है, अंदर से निकलता जाता है ना, क्योंकि ज्ञान भंडार है ना, अंदर अंदर अपने पास ज्ञान गुण है ना, वो भंडार है, भंडार, उसमें से कितना भी निकालो आप, कितना भी निकालो, उसमें कुछ भी कम नहीं होने वाला है। ये तो क्या है कि अपने ना उपयोग बाहर ज्यादा जोड़ रखते हैं ना, तब अंदर के ज्ञान की खिलावट आती नहीं है, क्योंकि बाहर का तो इतना सब बोले हमें याद नहीं रहता है, तो बाहर का इतना कैसे याद रह जाता है। पूरा महीना भर का सामान लाता है, उसमें आके लिस्ट बना लेता है कि ये इस भाव था, ये इस भाव था, ये ऐसा था, सब बना लेता है। भैया कैसे याद रह जाता है तुमको? बोले ऐसा नहीं है, रुचि का कार्य है। अंदर में स्वभाव की अपने ज्ञायक परमात्मा की रुचि हो, तो अंदर में जो ज्ञायक की महिमा चले, तो ज्ञायक के अंदर ज्ञायक अनंत गुणमय परमात्मा है, तो उसमें से भाव निकलते जाए, मतलब अपनी महिमा की, अपनी महिमा के। गुरुदेव श्री ने तो शास्त्र के शब्दों का भी इतना भाव निकाला है। देखो गुरुदेव श्री का एक चमत्कार है, जिसको अभी आया ना कि अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग, कि वो जब अर्थ करने बैठते हैं ना, एक प्रवचन में आप देख लो कि जैसे तीर्थंकर भगवान की वाणी में कोई भी अपना प्रश्न लेके जाता है तो उसका उसको आंसर मिलता ही है ना, वैसे गुरुदेव जी का कोई भी प्रवचन आप सुन लो, कोई सा भी प्रवचन आप सुन लो, आप कोई सा भी प्रश्न लेके बैठो, उसका जवाब आएगा आपको उसके अंदर में। इतना उनकी वाणी का एक प्रभाव है, इतना उनका अंदर में से निकला हुआ ऐसा भाव है। कोई भी किसी तरह का प्रश्न लेकर बैठो, विषय आपका कर्ता कर्म का चल रहा है और आप संवर अधिकार पढ़ रहे हो, और उसमें से अगर आपको कोई प्रश्न उठा है तो उसका भी जवाब आपको उसमें से मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? कि गुरुदेव के अंदर से सब बात निकलती जाती थी, अंदर से महिमा अपने गायक की आती थी, लेकिन बात सारी निकलती जाती थी, खुलासा करते जाते थे, निमित्त निमित्त संबंध का ज्ञान कराते थे, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है, पर द्रव्य करता नहीं है ना, स्वयं अपनी तत्समय की योग्यता से कार्य होता है, पर्याय नियामक है, क्रमबद्ध है, ज्ञायक भाव के अंदर में परिणमनी नहीं है, शुद्ध चैतन्य है, मतलब सारी बात आ जाती थी एक साथ, है ना। पर द्रव्य का निषेध करते जाते, तो पर्याय का सत स्वतंत्रता बताते जाते, फिर बोले कि पर्याय के षटकारक पर्याय में है, पर्याय में हमारा कुछ भी नहीं है, ये बताते जाते। फिर बताते हैं कि पर्याय मात्र से न्यारा भगवान आत्मा त्रिकाली में गायक हूँ, ऐसा बता दे। तो मतलब वजन खाली गायक पे आ जाता था, सारी चीज का ज्ञान कराते जाते थे, भूल नहीं होए कहीं भी। ये बात खासियत थी गुरुदेव से की। गुरुदेव से आज मैं प्रवचन सुन रही थी गुरुदेव जी का, तो बोल रहे थे कि गुण भेद से न्यारा कहा है। तो गुण भेद से न्यारा कहा है, तो फिर बोले कि क्या है नहीं गुण, कि है आत्मा में गुण है, पर्याय नहीं है कि है। अभी वर्तमान अवस्था में पर्याय में मतलब दोष चल रहा है, ये भी पता है, ये भी पूरा ज्ञान है। फिर तुरंत साथ में बोल देते, ओहो हो, निर्दोष आत्मा तो दोष रूप हुआ ही नहीं, राग में आया ही नहीं, उसमें कुछ घटना घटी नहीं, मतलब आपको कहीं अटकने ही नहीं देते, सीधा स्वभाव पे ले आते। ये गुरुदेव श्री के प्रवचन की बोले ना, तीर्थंकर के जीव की ये खासियत होती है कि उनके एक प्रवचन के अंदर पूरा सारा विषय आता है, लेकिन वो उनके वजन एक गायक भाव में, वजन एक दृष्टि के विषय में रहता है। तो उसमें विधि बताते हैं कि देखो जनवाणी पढ़ो तो इस तरह से पढ़ना कि जब खुलासा सब विषय का आए, लेकिन वजन यहाँ आना चाहिए कि मैं जो हूँ उसमें ये सब चीज नहीं है, ये मेरे से भिन्न है। तो क्या कहा कि एक अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग शास्त्र में आता है, ऐसा श्रुत का ज्ञान गुरुदेव को अंतर में से आता था, अपने आप अपन सुनते हैं ना गुरुदेव से का, तो अंदर से उमड़ घुमड़ के आता जाता है खुलासा। आ हा स्त्री पुत्र परिवार बद्दा तो सब अलग है ही है, लेकिन एक समय की पर्याय मात्र से न्यारा, ये त्रिकाली, ये आनंद कंद, ये रस कंद, ये परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। और फिर वापस शुरू करते, आहा भगवान आत्मा से शुरू करते। मतलब क्या चमत्कार है, कितना आनंदमयी मैं हूँ प्रभु, कि देखो ज्ञानियों के और भगवान की वाणी में
ऐसा एकदम बिना रोक टोक एकदम झरना झरता हुआ आता जाता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा मतलब अपने स्वभाव का वजन आता जाता है। और बाकी देखो ज्ञान का विषय है, उसका ज्ञान कराते जाते हैं। ज्ञान का विषय तो है। अभी हम बोल दे कि हमारे में राग है ही नहीं, हमारे में है ही नहीं, तो है ही नहीं तो समझो कि है नहीं मतलब मैं ज्ञायक हूँ, मैंने ये जानना है, तो मेरे में राग नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अब राग नहीं है तो मतलब जहाँ है वहां है, उसका ज्ञान बराबर है कि वर्तमान पर्याय में अभी राग चल रही है तो उसका भी पता है। लेकिन अहमपना कहाँ करना, अपनापन कहाँ करना, स्वामित्व कहाँ होना, एक ज्ञायक भाव में बस। तो मेरे में राग नहीं है, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं पुरुष स्त्री या मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो एक चित चैतन्य चमत्कार मात्र परमात्मा। जैसे कल है ना, ओम सहज चिदात्मा, ओम सहज चिदात्मा है ना। कल के स्वाध्याय का अभी तक रस चल रहा है। ओम सहज चिदात्मा, ओहो हो, ओम में पंच परमेष्टि की खान में हूँ, सहज हूँ, चैतन्य ज्ञान और आनंद का भंडार भगवान आत्मा में हूँ। ऐसा मैं हूँ, ऐसा ऐसा अपने अंदर से आता है। तो गुरुदेव के बोले अंतर में से आता था, क्या आता था कि श्रुत का ज्ञान इतना था कि अंदर से बहता था एकदम। उन्हें जिनवाणी के प्रति इतना बहुमान था कि वाणी का अर्थ करते हुए थकते ही नहीं थे वो। एक शब्द का, वाणी का अर्थ करते हुए थकते ही नहीं थे। भगवान की वाणी की दिव्य ध्वनि का अर्थ करने लगे तो ओहो हो, 100 इंद्रों की सभा में है ना, भगवान का साक्षात ओंकार ध्वनि निकलती है। उसके अंदर भगवान के चारों नियोग का वर्णन आता है, लेकिन इसके अंदर में से जीव की पात्रता ऐसी है कि वो सीधा एक ज्ञायक भाव को पकड़ के अंदर डुबकी लगा लेता है। नहीं होता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में जो लगे वो शुभ भाव में लग जाता है। वो जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते अपने ज्ञायक भाव में आ जावे, वो शुद्ध भाव करके आत्मा की अनुभूति करके अपना संसार का अभाव कर लेता है ना। तो ये सुनने की एक, समझने की, सुनने की कला है कि किस तरह से सुनना चाहिए। कि भगवान की वाणी में जो बात आती है वो मुझे ज्ञान में समझ में आती है, अपने ज्ञान में समझ में आती है। तो इसका मतलब ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा अंदर है, अंदर से समझ में आती है ना। तो वहां की वाणी का लक्ष्य छूट के और अंदर स्वभाव की महिमा आती है, और स्वभाव की महिमा आती है अंदर डुबकी लगा लेता है। ओंकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी आनंदमय है। हैरान नहीं है, बड़े पंडित जी बोलते हैं हैरान शब्द नहीं है। गणधर भी आह्लादित हो जाते हैं, ओंकार ध्वनि सुन के गणधर भी आह्लादित हो जाते हैं। ऐसी वाणी भगवान की वाणी है। हैरान नहीं होते हैं, बोले भगवान की वाणी सुन के हैरान नहीं होते। उसमें आया, उसमें पंडित जी साहब भी अभय कुमार जी ने बनाया ना, तो उन्होंने हैरान का मतलब कि परेशान नहीं है, हैरान का मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाता है। गणधर भी ऐसा, हैरान का मतलब कोई परेशान वाला हैरान नहीं है यहाँ। हैरान है मतलब गणधर भी देखता है कि क्या भगवान की वाणी, क्या दिव्य ध्वनि निकल रही है। गुरुदेव सिंह बोलते थे कि गणधर भी गडोले की तरह बैठे रहते थे भगवान के सामने, भगवान की जब वाणी निकलती है। तो हैरान का मतलब है कि वो भी मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आहा, उद्बोधित हो जाते हैं कि क्या वाणी, क्या मतलब तीर्थंकर भगवान की वाणी को क्या कहे, जो सर्वांग में से और एकदम आनंद रस झरती हुई वाणी, और सामने वाले सुनने वाले जीव को आनंद रस झर जाए। देखो बादल में पानी भरा हुआ है, बादल में पानी भरा हुआ है, वो भरा हुआ है, वो जो बरसेगा, समझ लेना कि जो बादल में पानी भरा हुआ है वो बरसेगा, लेकिन जहां बरसेगा वो भीजता भी है, समझे ना। जहां बरसेगा वो भीजता भी तो है, उसमें ठंडक भी तो आती है। तो भगवान की ओम ध्वनि गरजती है और बरसती है, लेकिन जो सुने वो भीजता भी तो है ना। जो वाणी बरसती है, वाणी एकदम ओंकार ध्वनि बरसती है, तो जो सुनता है वो भीजना चाहिए कि नहीं भीजना चाहिए। ऊपर आसमान है, आकाश है, बादल है ना, बादल, उसके अंदर पानी भरा हुआ तो ही बरसता है। तो बादल भरचक है, भरा हुआ है ना। अब भरा हुआ है, हम मान लो नीचे खड़े हैं और हम भीजे ही नहीं,
बरसात बरस रही है, भीजे ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भीजते हैं ना। अरे तपन तपन भट्टी की तपन से निकल के, जैसे बाहर में धूप में से आए और कितनी गर्मी, एकदम बैसाख का महीना, गर्मी पड़ रही है, और अचानक बादल होके ऐसे बरसात आ जाए तो अंदर ठंडक हो जाती है कि ओहो हो, जहाँ पानी था वहां से बरसा ना। तो भगवान की ओम ध्वनि में से आया, ओंकार नाद आया जोरदार, तो वो यहाँ आया कि तू परमात्मा है, तू भगवान आत्मा है, तू चैतन्य है, तू आनंद कंद है, तू रस कंद है। तो यहाँ हाँ मैं ऐसा मचा, भीग जा, भीग जा। भीगने का मार्ग है, कर्ण इंद्रिय का मार्ग नहीं है, खाली सुनने सुनाने का मार्ग नहीं है ना। तो बोले कि क्या बोले कि उन्हें जिनवाणी के प्रति इतना बहुमान था, गुरुदेव श्री को जिनवाणी के प्रति इतना बहुमान था कि वाणी का अर्थ करते हुए थकते ही नहीं थे। ये तो अपन रोज सुनते हैं, एक बात को वापस वापस बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि एक बात को बार बार में, अरे अध्यात्म में रिपीटेशन नहीं होता है, अध्यात्म में तो उसका आह्लाद होता है, उसका आनंद होता है। बोले यही तो सुनना है हमें, दूसरा सुनना ही क्या है? हमें यही बात तो सुनना है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। बाकी तो सब कितना सुना है, बाकी सब सुनता है, वो तो मान लेता है। अभी कल्याण योग में आवे कि जीव को ऐसे भाव है तो उसके ऐसे कर्म बनते हैं, तो बोलता अरे रे हमारे तो सारे दिन चलते हैं ऐसे भाव, तो देखो कैसे कैसे कर्म बनते हैं। और वहां तो ऐसे मान लेता अरे रे अरे रे। अरे भगवान ये कर रहे, तू अबंध स्वरूपी है, तू परमात्मा है, तू गायक है, तेरे को बंद होता ही नहीं है ना, तू परिणमन में ही नहीं आता है। तो ये बात मान ले प्रभु एक बार तो। स्वभाव की बात जहाँ आए वहां एकदम सचेत हो जाना चाहिए कि ये मेरी बात है। और जब ज्ञान का विषय आए, कर्म का, राग का या नो कर्म का, जिसका भी वर्णन चले, तो वो ठीक है, जानने तक का विषय है कि जान लिया हमने। अब वहां अपनापन करेगा तो दुखी होएगा। अरे चार गति में घूमते घूमते इतना समय निकल गया, अरे प्रभु कब छुटकारा होगा। भगवान बोलते छुट्टा देख ना अपने को, छुटकारा होगा क्या, छुट्टा ही पड़ा है तू तो। आज तक बंधा ही नहीं है, जीव नहीं बनता। अभी आएगा इसमें जीव सो जिनवर, जिनवर सो जीव है। जीव जिनवर जैसा है, जिनवर जीव के जैसे हैं। जीव निखाली शुद्धता की खान है, आनंद रस कंद है, भगवान आत्मा परमात्मा बोलो। ऐसा। तो बोले कि उन्हें जिनवाणी के प्रति इतना बहुमान था कि वाणी का अर्थ करते हुए थकते ही नहीं थे। शास्त्रों के अर्थ का उनकी वाणी में धारा प्रवाह रूप से निकला करते थे। देखो कितनी बात निकली उसमें से। गुरुदेव सिंह ने क्रमबद्ध का डंका गुरुदेव सिंह ने बजाया है ना। निमित्त उपादान का सच्चा ज्ञान गुरुदेव सिंह ने कराया। सब जिनवाणी में पहले से ही था ना, अपने ही शास्त्र है, सब पहले से ही था। लेकिन किस तरह से निमित्त उपादान का ज्ञान कराया कि जगत में निमित्त नाम की कोई चीज है ही नहीं। 6 द्रव्यमयी लोग तो है, लेकिन निमित्त नाम की कोई चीज नहीं है। जब कार्य हुए तो निमित्त के ऊपर आरोप आता है, जो सानिध्य में वस्तु रहे उस पे आरोप आता है। तो मतलब गुरुदेव सिंह ने किस तरह से स्वाध्याय करना चाहिए, निमित्त निमित्त की बात आए तो उसको किस तरह से निकालना चाहिए, ये गुरुदेव सिंह ने अद्भुत तरीके से निकाली है। आज अपन जो स्वाध्याय करने लायक बैठे हैं ना थोड़ा सा भी, तो आज गुरुदेव सिंह ने हमें इतना खोल खोल के समझाया है कि गुरुदेव का अमृत अपने तो गटागट कर लेते हैं कि हाँ गुरुदेव ऐसा ही है, आपने बताया ऐसा ही है कि मैं तो बनता ही नहीं हूँ, मैं आज तक मैंने किसी को छुआ ही नहीं हूँ, मैं आज तक संसारी हुआ ही नहीं, तो मुक्त होना है मुझे। संसारी कोई होए तो मुक्त होना है ना, मैं संसारी हुआ ही नहीं है ना। जो अपने को संसारी माने वो संसारी है, वो संसार में है। और जो अपने को मुक्त देखे मुक्त है। बनाई उस बॉडी के साथ दिखता हो, बनाई अभी संसार में दिखता हो, लेकिन ज्ञानी के अंदर संसार नहीं रहता है। ज्ञानी के अंदर तो एक चैतन्य चमत्कार चमकता रहता है एकदम, जैसे हीरा होता है ना, हीरा, तो हीरा की चमक से पता चल जाता है कि ये हीरा है।
तो ऐसे ज्ञान की चमक सब समय चमचमाती हुई ज्ञान की साक्षात जानन 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 भाव चल रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि ये मैं चेतन, ये मैं परमात्मा, ये मैं जीव, जीव का लक्षण ज्ञान है ना। तो ये जीव हूँ, ये देखो बॉडी तो मुर्दा है, समझे ना। अब जो अपन आंख से पढ़ना और कान से सुनना और मुंह से बोलना मानते हैं ना, तो ये तो मुर्दा है, ये तो कोई बोलता चालता नहीं है प्रभु है। जीव निकल के चला जाए तो इसका बोलना चालना सब बंद हो जाए। इसका मतलब कि ये ज्ञान का अंदर में चमत्कार ही है सारा का सारा, कि उससे ही पता चलता है। कोई भी चीज कर्ण इंद्रिय के विषय में आती है तो ज्ञान है तो उसको समझ पाता है। ज्ञान नहीं हो, आत्मा को निकाल दो तो ये कान तो पड़े रहते हैं, कहाँ सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। ये सारा चमत्कार तो अपना ही है। ये जो कुछ जानता है वो ज्ञान का ही चमत्कार है। और ज्ञानमयी परमात्मा त्रिकाल त्रिकाल एक रूप शुद्ध भगवान रूप रहा हुआ, एकदम परमात्मा रूप टिका हुआ, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। ऐसा मतलब गुरुदेव श्री इतना भाव निकालते थे, अपने लोग की तो ताकत ही नहीं है। गुरुदेव श्री का जो निकलते जाता निकलते जाता निकलते जाता है ना। तो बोले उनकी वाणी में धारा प्रवाह रूप से निकला करते थे। व्याख्यान करे तब एक शब्द में मानो पूरा ब्रह्मांड खड़ा करते थे। एक शब्द का अर्थ करते करते थकते नहीं थे। और गुरुदेव श्री की ये कला भी हमें गुरुदेव श्री ने सिखाई कि जिनवाणी सामने रखो, है ना। और जो विद्वान या कोई भी जो शास्त्र प्रवचनकार है, वो किस शब्द का क्या अर्थ करता है वो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ है। एक एक शब्द का अलग अलग अनुयोग में अलग अलग अर्थ हो जाता है। तो फिर आप वहां गलत कर लेते हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कोई भी चीज का किस किस अभिप्राय से कोई वक्ता क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कौन सी गाथा चल रही है, कौन सा शास्त्र हाथ में है ना। ये भी गुरुदेव जी ने सिखाया। गुरुदेव से सीधा बोल देते थे कि कर्णानुयोग का कोई विषय आता तो उसका थोड़ा ज्ञान करा देते, फिर बोलते थे रत्न ग्रंथ स्वागाचार से देख लो, उस ग्रंथ से देख लो, है ना। तो इसका मतलब कि उनको ज्ञान सब था, सब बताते थे, लेकिन प्रयोजन मात्र एक अपने परमात्मा द्रव्य का है। साध्य की सिद्धि मात्र एक ज्ञायक भाव, एक शुद्ध परमात्मा द्रव्य, एक भगवान आत्मा, एक चैतन्य चमत्कार परमात्मा। मतलब ये अपने परमात्मा द्रव्य का अर्थ करते हुए थकते नहीं थे। बोलते जाते थे, हर पैराग्राफ शुरू करते ही पर भगवान आत्मा, आनंद कंद, रस कंद, मतलब इतने भाव निकलते थे उनके। तो बोले उनकी वाणी में धारा प्रवाह रूप से निकला करते थे। व्याख्यान करते तब एक शब्द में मालूम पूरा ब्रह्मांड खड़ा करते थे। ओंकार का बहुमान सहज ही था उनको, मतलब आर्टिफिशियल नहीं था। जैसे अपन पढ़ के बोल देते हैं कि अरे भगवान की वाणी ऐसी होती है, निरक्षरी होती है ना। और उनकी वाणी में सारा सारा सब चीज होता है, सबका खुलासा होता है। ऐसा नहीं, अंदर में ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा, जिससे कुछ भी अछूता नहीं रहे, कोई भी चीज जानने से नहीं रहे, अछूती नहीं रहे, और ज्ञान अपने स्वभाव को छोड़ के बाहर जावे नहीं। ऐसा चमत्कार तो देखो कैसा चमत्कार है कि ज्ञान का भंडार अंदर इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि विश्व का कोई भी चीज अछूता नहीं रहे, सब चाहे जानने में आ जावे, लेकिन ज्ञान अपना स्वभाव को छोड़ के अपने से में से बाहर निकलता नहीं है, अपने से खिसकता नहीं है, अपने से हटता नहीं है। तो देखो ओंकार का बहुमान सहज ही था, ओंकार का बहुमान उनको सहज ही आता था। जिनवर सो जीव और जीव सो जिनवर, ऐसा बारंबार सहज ही उनके हृदय में से निकलता था। कि बोले भाई किस नए से भेद करूं मैं, संसारी जीव में और मुक्त जीव में किस नए से भेद करूं मैं, है। संसारी जीव मतलब जीव लेना, संसारी को छोड़ देना, मुक्त में जीव लेना, मुक्त को छोड़ देना, बस। जीव मात्र जीव सब एक से है, जीव परिपूर्ण होता है, जीव कभी आधा अधूरा नहीं होता, जीव में कभी जड़पना नहीं होता, जीव में कभी नवीन उत्पन्न या व्यय नहीं होता। सहज में अपने से ही पहले से ही वस्तु है। इस तरह से अपने सहज बोले जीव सो जिनवर और जिनवर सो जीव, मतलब कोई तरह सा भेद पाड़ना नहीं, तो भेद पाड़ते ही विकल्प खड़ा होता है।
जैसे आत्मा में गुण भेद करने से भी विकल्प खड़ा हो जाता है। आत्मा में अनंत गुण तो है, पर अनंत गुणात्मक एक आत्मा है। अनंत गुणों का घनपिंड प्रभु परमात्मा है। अनंत गुण, अनंत शक्तिमय भगवान आत्मा है। कोई बिखरे हुए नहीं पड़े हैं गुण तो हमको समेटने पड़े, उनको एक 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 कर। अरे ये तो इतना वजन और भारी भरकम जिसको कहते हैं, कि इतना पावरफुल जिसको बोलते हैं, कि अनंत 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 गुणों से भरा हुआ अखंड घनपिंड भगवान आत्मा मैं हूँ। ऐसा परमात्मा द्रव्य मैं हूँ। ऐसा गुरुदेव को सहज में ही है ना, ऐसा बारंबार सहज ही उनके हृदय से निकलता था कि जीव सो जिनवर, जिनवर सो जीव। इसलिए मैं जीव हूँ तो और जिनवर भगवान है, तो भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं खुद अंदर से सहज परमात्मा हूँ और भगवान भी वही है। उनकी पर्याय सहज मतलब बाहर से अगर परमात्मा पने हो गई है, तो मैं भी तो परमात्मा ही हूँ। अपने परमात्मा पने में ही मैं अहम पना करने से ये जो पर्याय में प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्रतिष्ठित वस्तु को प्रतिष्ठित नहीं करना है, समझे ना। प्रतिष्ठित मैं तो पहले से ही परिपूर्ण हूँ, है ना। उसको कुछ नहीं करना है, पर्याय के अंदर स्वीकार करना है, मात्र स्वीकार करना है कि ये परिपूर्ण परमात्मा है ना। ये जीवराज है ना, जीवराज, चेतन राज कहो, जीवराज कहो, आत्मा कहो, मैं कहो, ज्ञान कहो, ज्ञाय कहो, कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो, है ना। लेकिन ये सहज पने से कि जैसे भगवान वैसा मैं, जैसा मैं वैसा भगवान, जरा भी अंतर नहीं देखना। बोले किस नई से फेर देखूं मैं, क्योंकि फेर है ही नहीं। स्वभाव से अस्थि पने से उठे जीव तो फेर नहीं दिखता है। और पर्याय की तरफ झांकता रहता है और अपने को छोटा 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 मानता रहता है। देखो शरीर, किसी का शरीर है ना एकदम हष्ट है, एकदम एकदम ठीक है, एकदम ठीक है ना। और कोई कारण से यहाँ से थोड़ा सा काला 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 चाटा हो गया। अब ये पूरा स्वस्थ है, हष्ट है, एकदम सर्वांग सुंदर है, सब कुछ है। अब जब देखो, जब इस काला काला को देख देख के दुखी होता है, अरे ये खराब लग रहा है, अरे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कैसे हो गया, मुझे इसका इलाज करना है, इतना मतलब मैं इतना स्मार्ट हूँ जिसमें ये देखे ये। अरे भैया तेरा स्मार्टनेस कहाँ चला गया? तो क्यों एक जरा सा कोई देख देख के दुखी होता है? तो वैसे ही पूरा भगवान आत्मा, पूरा परमात्मा शुद्धता का आनंद की खान पड़ा है, जिसमें एक चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में अगर राग हो जावे तो उसको राग ही राग दिखता है। ये क्यों आ गया, मैं तो दुखी हो गया, मैं तो ऐसा हो गया। अरे तुझे वही वो क्यों दिखता है जो तेरी सीमा से बाहर है, जो तेरे डिपार्टमेंट में नहीं है। एक ज्ञायक भाव के अंदर में राग का प्रवेश ही नहीं है ही नहीं राग। जहां जो चीज है ही नहीं वहां क्या देखने का। जीव सो जिनवर बोलो, और जिनवर सो जीव। अब जिनवर के राग हुए तो हमारे हुए, अब उनके अनंत गुण है तो हमारे भी है, उनके असंख्यात प्रदेश है तो हमारे भी है ना, सब है। अब उनके राग नहीं है तो हमारे राग कहाँ से आ गई, है ना। हमने मिलान स्वभाव से किया है, पर्याय से नहीं किया है। तो स्वभाव से मिलान करो तो मेरे में भी राग नहीं है, मैं भी जिनवर हूँ, मैं भी परमात्मा हूँ, मैं भी भगवान, है ना। ऐसे अपने परमात्मा पने का बहुमान आवे, इधर में आह्लाद आनंद उछले, तो फिर परमात्मा पर्याय में बन जाता है, बन जाता है। मेरे यहाँ तो जगह नहीं है बनने बनाने की, यहाँ तो पहले से ही परिपूर्ण 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 है ना। तो बोले कि उनके हृदय में, हृदय से निकलता क्या, जीव सो जिनवर, जिनवर सो जीव, मतलब सहज अपने ओकारनाथ का बहुमान आता था। और फिर वो भगवान की तरफ देख के, अपने स्वभाव में देख के मिलान होता था कि ओहो हो, मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर देखे उसका संसार खड़ा रहता है, और जो अंतर नहीं देखे तो अपना परमात्मा पद प्राप्त कर लेता है ना। परमात्मा पद प्राप्त होने वाली व्यवस्था है, करने वाली व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पूरा में अधूरास नहीं है ही नहीं ना। तो जब मैं स्वयं पहले से ही पूरा हूँ तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है। और जहाँ अपने आप सहज पने होना है वहां भी कुछ करना ही नहीं है। तो फिर आनंद मनाओ। खुशी खुशी मनाने का मौका है ये,
कि जहाँ निर्भर हो जाओ कि भैया प्रभु एक अपने परमात्मा को परमात्मा रूप वेदन कर ले और निर्भर हो जाए कि पर्याय में अभी तो कुछ नहीं हुआ, कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जहाँ नहीं हुआ वहां नहीं हुआ, मैं तो ये रहा। तो बोले इसलिए सहज ही ऐसा आता था। कैसा आता था कि जीव सो जिनवर, जिनवर सो जीव। वे सबको ओम लिख देते थे। गुरुदेव श्री के पास कोई जाता था ना, कोई अपना डायरी कोई बुक लेके जाता तो ओम लिख देते। तो उनको ओम का कितना बहुमान था। ओम बनी अपना स्वभाव, जिसमें जिस खान में पंच परमेष्टि पद अंदर पड़ा है ना। ओंकार व्यवहार से देखो तो ओंकार ध्वनि जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि भगवान की है ना। और वास्तव में देखो तो ओंकारमयी परमात्मा, ये गायक परमात्मा जिसमें पंच परमेष्टि पद अंदर पड़े हुए हैं। तो यहाँ ये ओंकारमयी अपना गायक परमात्मा जो है, तो वो उसका बहुमान आता था। जिनवाणी का, भगवान की वाणी का उनको अथाह प्रेम था। और उनके ज्ञान में आ जाता था, क्योंकि गुरुदेव श्री वहीं से आए थे, विदेश से आए थे और साक्षात कितने वर्षों तक उन्होंने वाणी सुनी थी। तो उनके तो रग रग में भीगा हुआ था अंदर से है। तो उनको जब यहाँ से भरत में आ गए वो, तो उनको अंदर से ओंकार आता था, अंदर से सहज भाव उमड़ते थे, निकलते थे। तो यहाँ बोलते हैं कि वो ओम लिख देते थे। ओम लिख देते तो ओम के अंदर भगवान की दिव्य ध्वनि भी आ जाती है, अपना स्वभाव की महिमा भी आती है, और अपने स्वभाव में जो पंच परमेष्टि पद पड़ा हुआ है, वो पंच परमेष्टि पद भी यहीं से उत्पन्न होने वाला है, ये भी महिमा आ जाती है साथ में। तो बोले वे सबको ओम लिख देते थे। किसी किसी को ओम सहज चिदानंद भी लिख देते थे। अब बहुत सारे जीवों के पास पता है ऐसा गुरुदेव जी के हाथ से लिखा हुआ है, तो महिमा क्या आती है, अरे गुरुदेव सिंह ने हमें अपने हाथ से लिख के दिया ये। अरे गुरुदेव सिंह ने तुझे 45 साल तक तू परमात्मा ये बताया ना, ये बताया कि नहीं बताया। तो महिमा यहाँ अपने परमात्मा पद की आए ना, अपने परमात्मा बने की महिमा आए तो गुरुदेव सिंह की महिमा साथ में रहती ही है। ऐसे गुरु जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के बाहर संसार में से निकाल लिया, शुभ भाव में के पक्ष में थे। शुभ भाव पता है अज्ञानी को शुभ भाव है कहाँ। अज्ञानी को शुभ योग होता है, ज्ञानी को होता है शुभ उपयोग। तो अज्ञानी के पास तो है कहाँ जिसका वो ठेका लेके बैठते हैं कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। अज्ञानी के पास मन वचन काय की क्रिया है, उपयोग में कहाँ है उनके। ज्ञानी के पास होते हैं वास्तव में, तो है ना। शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते, तो जो बाहर में जो परिणाम आते हैं वो ज्ञानी के साथ पाए जाते हैं, ये भाव तो है। तो जिसको अपने ओंकार नाद का, अपने परमात्मा अपने का, अपने भगवान आत्मा का बहुमान अंदर से उठता है ना, तो उनको दिव्य ध्वनि का बहुमान भी आता है कि ओहो हो प्रभु, आपने क्या बताया है, आपने कैसा अपना अमृतत्व पद प्राप्त किया है ना? और ऐसा का ऐसा प्रभु परमात्मा गायक भगवान आत्मा मैं हूँ। तो अपना अंदर से जैसे बहुमान उठता है, तो अंदर से ओंकार अपने आप निकलता है कि मैं, बोले हम सिद्ध भगवान के, सिद्ध भगवान जो एक समय की पर्याय है, मैं तो सिद्धों की खान हूँ, जहाँ से अनंत काल तक की सिद्ध पर्याय निकलने वाली है, वो तो मैं खान हूँ। मैं तो अपने अपने गायक का अपनी खान की महिमा आने लगती है ना। तो गुरुदेव सिंह को ओंकार लिख देते थे। उनको खुद को भगवान की वाणी की महिमा थी, है ना। और उनको खुद को भगवान की वाणी के साथ साथ में अपने स्वभाव की महिमा थी। तो अभी स्वभाव निमित्त निमित्तिक संबंध है, तो स्वभाव ओंकार के अंदर दोनों चीज आ जाती है। तो उनको बहुमान आता रहता था अंदर से, उन्होंने लिख देते थे। किसी किसी जीव को तो सहज चिदानंद भी लिख देते थे। अब देखो इसको बाद वाला प्रश्न है, तीर्थंकर की सभा में लाखों करोड़ों जीव होते हैं, परंतु उनमें तीर्थंकर का जीव तो कोई बिरला ही होता है ना। क्या कहा, प्रश्न सारे चल रहे हैं गुरुदेव के सामने कि तीर्थंकर के सभा में लाखों करोड़ों जीव तो बैठे रहते हैं, बोले ना वो साक्षात वहां भगवान की वाणी सुन के आए। तो फिर प्रश्न किया कि तीर्थंकर की सभा में लाखों करोड़ों जीव बैठे रहते हैं, परंतु उसमें तीर्थंकर का जीव तो कोई बिरला ही होता है ना। तो बहन से क्या फरमाते हैं, समोवतरण सभा में तीर्थंकर के जीव तो कुछ एक ही होते हैं, कोई कोई होते हैं, सारे जीव तो होते नहीं है, है ना। सभी श्रोता तीर्थंकर के जीव थोड़े ही होते हैं।
हमेशा तीर्थंकर भगवान तो विरले ही होते हैं। तीर्थंकर की तो एक अद्भुत महिमा है, तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले हैं। एक तीर्थंकर के काल में कितने भव्य जीव मोक्ष चले जाते हैं, कितने जीव सम्यक दर्शन लेते हैं, कितने जीवों को मुनिपना आ जाता है। समोसरण में साक्षात बैठे बैठे कोई मुनिराज केवल ज्ञान ले लेते हैं, कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाता है, कोई संयमी हो जाता है। तो भगवान की वाणी और प्रभु समोशरण, इसकी तो महिमा अपरंपार है ही। तीर्थंकर प्रकृति जिसको बंद के, और उसके बाद में जो तीर्थंकर प्रकृति का उदय जो आया 13वें गुणस्थान में, है ना, तो उसमें जो दिव्य धनी खिरती है, अनवरत जो भी 2 घड़ी जो भी खिरती है, तो उसके अंदर में देखो क्या कहे, हमेशा तीर्थंकर भगवान तो बिरले ही होते हैं। सामान्य केवली बहुत हो जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो कोई बिरले ही होते हैं। तो एक तीर्थंकर कितने जीवों के मतलब कल्याण का निमित्त बनते हैं। तो बोले श्रोता तो बहुत होते हैं, भगवान की दिव्य धनी सुनने के लिए समोशरण में श्रोता तो बहुत होते हैं, परंतु उनमें तीर्थंकर होने वाले तो कोई कोई होते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान के समोशरण में प्रश्न किया ना कि यहाँ कोई तीर्थंकर का जीव बैठा है क्या, है, तो उनकी वाणी में आया है कि हाँ ये मारीची कुमार है ना, वो तीर्थंकर बनेगा, 24वां तीर्थंकर। तो भगवान की मतलब बैठा था ना समोशरण के अंदर, लेकिन समोशरण में बैठा 24वां तीर्थंकर बनने वाला जीव, भगवान की वाणी में आया कि ये देखो तीर्थंकर का जीव बैठा है, लेकिन उसने विरोध करके चला गया। तो अभी भगवान की वाणी क्या करेगा। भगवान की वाणी में तो अच्छी चीज आई थी, ये देखो बोले समोशरण में अभी कोई तीर्थंकर का जीव है कि, बोले हाँ है। तो बोले बिरला ही जीव होते हैं तीर्थंकर के तो, और एक तीर्थंकर देखो साक्षात बैठे, दूसरा तीर्थंकर होने वाला जीव, क्या सुमेल है। एक तीर्थंकर की साक्षात वाणी खिर रही है, और दूसरा जो अगले भवों में होने वाला तीर्थंकर का जीव है। तो देखो तो सही क्या है कि वो भगवान की वाणी को किस तरह से ग्रहण करे अपना, इसीलिए अपना महा सौभाग्य है। मतलब कितना पुण्य फटा होगा कि गुरुदेव का सानिध्य अपने को मिला है, कि साक्षात सिमंदर भगवान के समोशरण में बैठ के, और साक्षात ये तीर्थंकर के जीव हैं, आगामी तीर्थंकर के जीव है ना, तो देखो एक तीर्थंकर की वाणी खिल रही है, दूसरे तीर्थंकर का जीव उसको ग्रहण कर रहा है, और वहां से सीधे भरत में आके भगवान गुरुदेव से की वाणी अपने को मिली साक्षात। अब ये मतलब इससे ज्यादा महापुण्य तो और क्या हो सकता है प्रभु। इतनी इतनी मतलब इसलिए गुरुदेव से की वाणी मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि वाणी ज्ञानियों की खाली नहीं जाती है ना, तो सामने ऐसे ऐसे पात्र जीव भी रहते हैं जो उनकी वाणी को ग्रहण कर सकते हैं। तो गुरुदेव श्री का निकलते जाता था, बात क्यों निकलता जाता था, तो बोलते हैं कि उनकी सभा में 9 रत्न बैठते थे सामने, गुरुदेव श्री की सभा में सामने 9 रत्न बैठते थे, ऐसे जीव बैठते थे कि सीधा ग्रहण मतलब सुनने समझने वाले। तो उनकी वाणी खिलखिलाट करती निकलती जाती, अपने स्वभाव की महिमा करती जाती, गूंजती जाती, और अंदर से आहा हा हा खिलखिलाट चलता जाता है। तो बोले कि भगवान समोशरण के अंदर में तीर्थंकर के जीव तो बिरला ही होते हैं, कोई कोई होते हैं। तीर्थंकर का जीव तो अनमोल द्रव्य है। क्या कहा, तीर्थंकर का जीव तो अनमोल द्रव्य है, जो जो जिनकी वाणी से लाखों करोड़ों क्या कितने जीवों का कल्याण होने वाला है, जिनकी वाणी में अपने परमात्मा अपने भगवान आत्मा की बात आएगी, और कितने जीव अपने परमात्मा पने को प्राप्त करेंगे, कितने जीव सम्यक दर्शन लेंगे। तो बोले तीर्थंकर के जीव तो कोई अनमोल द्रव्य है, वे मार्ग प्रकाशक है, मार्ग का प्रकाशन करने वाले हैं। जो जीव जिस मार्ग में से गए हैं वो जीव वो मार्ग दिखा सकते हैं, है ना। तो तीर्थंकर भगवान तो खुद अपने भगवान पने को प्राप्त हुए हैं, और उसके बाद में उनके केवल ज्ञान में, उनकी सर्वज्ञता के अंदर में सब कुछ उनको जानने में आ रहा है, उपयोग अंदर डूबा हुआ है, जानने में आ रहा है, लेकिन अपने ज्ञायक परमात्मा में आनंद रस में बैठे भीगे भीगे बैठे हुए अपने में मग्न है वो तो।
तो अभी उनको उनका ये रूप जो भाषा वर्गणा है वो तो वाणी है, वो तो जड़ है, समझे ना। लेकिन जिनवर के अनुसरण करके आई है, भगवान का अनुसरण करके वाणी आई है, इसलिए उनको उसको जिनवाणी कहते हैं। जैसे अपन अभिषेक करते हैं ना, अभिषेक करते हैं तो वो तो है तो साधारण जल, लेकिन भगवान को स्पर्श किया हुआ जल है ना, भगवान को स्पर्श किया हुआ जल है, तो वो जल भी मस्तक पे चढ़ाने लायक हो गया। तो जिनेंद्र भगवान की जो वाणी निकलती है, जो अंदर स्पर्श करके निकलती है अपने आत्मा को, तो वो वाणी सामने वाले जीवों को भी अपने आत्मा का स्पर्श कराती है। बोले तीर्थंकर का जीव तो कोई अनमोल होता है भाई, अनमोल द्रव्य है, वो मार्ग प्रकाशक है, वो मार्ग का प्रकाशित करने वाले हैं। उनकी वाणी द्वारा लाखों करोड़ों जीव मार्ग प्राप्त करते हैं। गुरुदेव श्री के बारे में बोलते थे ना कि आप तो हो तो ब्रह्मचारी, लेकिन आपके लाखों पुत्र है, तो कहाँ से आ गए? तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपके लाखों पुत्र कैसे आ गए? तो बोले ऐसे आ गए। देखो क्या बोला कि उनकी वाणी द्वारा लाखों करोड़ों जीव मार्ग प्राप्त करते हैं। इस तरह से लाखों पुत्र हो गए गुरुदेव श्री के। जो गुरुदेव श्री का मार्ग पकड़ के और अपने अपने भगवान आत्मा का अनुसरण करके जो मोक्ष मार्ग में गमन करने लगे, वो सब गुरुदेव श्री के पुत्र है। अपने वाला बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो ना अक्षर लिखूं, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य कदापि। ऐसे कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य, जयसेनाचार्य, मतलब इतने आचार्य हमें हुए हैं कि जो साक्षात वाणी सुन के आके हमें बताया, तो गुरुदेव सिंह ने अपनी भाषा में इतना खुलासा किया, मतलब जिनवाणी का मर्म दिखाया, जिनवाणी का मर्म गुरुदेव सिंह ने दिखाया। ऐसा अद्भुत मर्म दिखाया कि भैया बोले ये सब बातें तो हमने सुनी थी कि जीव अपने अपना कल्याण कर सकता है, तो अपने को मतलब अपना स्वभाव की महिमा की तो बात आती नहीं थी, और अपना सब पुण्य पाप करो, मुनि दीक्षा ले लो, 28 मूल गुण पालो, ये कर लो ये कर लो, तो आपको मुक्ति मार्ग मिल जाएगा। गुरुदेव श्री ने बोला कि मुक्ति मार्ग मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से मिलता है। तो मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय यानी ये परमात्मा द्रव्य मैं हूँ, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, जैसा स्वीकार करे मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। तो एक गुरुदेव श्री आए तो उन्होंने हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर, ये बात सिखाई, तो अपने को एक दिशा मिली। अपन तो परमात्मा के नाम से उनको ही जानते थे, परमात्मा के नाम से भगवान को जानते हैं कि ये परमात्मा है, हम तो अभी कहाँ परमात्मा है, हम तो अभी मनुष्य है। ऐसा जानते थे। तो गुरुदेव जी ने सिखाया है कि तू परमात्मा है, तू मनुष्य नहीं है, तू रागी देसी मोही नहीं है, तू स्त्री पुरुष नहीं है, संसारी नहीं है। न संसारी होए वो मुक्त होता है, मैं न संसारी हूँ न मुक्त हूँ, मैं तो प्रथम से ही बना बनाया परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। आहा हा, देखो कमाल तो देखो भाई, इसके पहले इस तरह से नहीं सुना था। जिनवाणी में सब बात आई हुई तो थी, ये तो जिनवाणी की बात खुलासा हुई है ना, आई हुई तो थी, पर गुरुदेव ने जो डायरेक्ट हमें दिखाया ना, डायरेक्ट पकड़ाया ना कि मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा। तो ये तो एक गुरुदेव का अनंत उपकार है, अनंत उपकार है अपने ऊपर कि हमें दिशा बोध दिया। मतलब कि प्रश्न था ना कि हमें दिशा तो किस तरह से हम चले, कि तू इस तरह से चल, तू स्वभाव से उठ, अस्तित्व से उठ, अपने पारणमिक भाव से उठ, अपनी शुद्धात्मा से खड़ा हो। औदैहिक भाव से खड़ा होएगा तो दीनता और संसार चालू रहेगा। हाय हाय क्या करे, मन नहीं लगता है, पुरुषार्थ नहीं उपड़ता है, हमारा पुरुषार्थ उपड़ता ही नहीं है। अरे तुझे पुरुषार्थ करना ही नहीं है, पुरुषार्थ की मूर्ति में हूँ ऐसा देख। शुद्ध एक परमात्मा, अखंड परमात्मा, चैतन्य घनपिंड परमात्मा अभी वर्तमान में मैं हूँ ऐसा देख। ऐसा देखने का नाम पुरुषार्थ है। पर्याय में फेरफार करने का, बुद्धि लगाने का, इसका नाम पुरुषार्थ है ही नहीं। जिस समय में जो पर्याय होती है उसको, पर्याय को गौण करो और स्वभाव को मुख्य करो। स्वभाव सो में, पर्याय सो पर। बोलते थे गुरुदेव जी, बोलते थे कि ये भाई
अध्यात्म की बात है, ये कच्चा पारा है। अब इसको जो पचा जाए उसका तो हो जाए कल्याण, नहीं पचावे तो वो बोले उलट देता है। तो ये तो अध्यात्म की परम उत्कृष्ट बात है कि अपने स्वभाव से उठे तो ही तुझे मार्ग सूझेगा, नहीं तो दीनता हीनता पामरता दिखती रहेगी। अब फिर कर्तव्य मुझी का बोझ रहेगा कि अरे में इतना काम बाकी है। बहन भी बोलेंगे कि अभी बहुत काम बाकी है, तो बहुत काम बाकी है मतलब स्वरूप में एकाग्रता का काम बाकी है, समझे ना। काम बाकी है मतलब कुछ करना कराने का काम नहीं है। स्वरूप से स्वभाव से परिपूर्ण हूँ और स्वभाव का भान हो गया तो अंदर में आह्लाद आ गया, आनंद आ गया कि मैं तो परिपूर्ण हूँ। लेकिन अभी स्थिरता नहीं होता है तो स्वरूप में एकाग्रता होने का पुरुषार्थ है। स्वरूप के अंदर टिके रहने का, रमे रहने का, जमे रहने का कि मैं यही हूँ, ये पुरुषार्थ है। कुछ करने कराने का पुरुषार्थ तो है ही नहीं। हमारी सीमाएं सील्ड है, सीमा हमारी सीमा में है ही नहीं, करें क्या बताओ। जिसका जो डिपार्टमेंट नहीं है वो काम हम कैसे कर ले बताओ। जो डिपार्टमेंट जिसका है वो करे। मैं ध्रुव हूँ तो ध्रुव हूँ, पर्याय में परिणमन है तो पर्याय में परिणमन है, पर्याय में परिणमन है तो वो सत स्वतंत्र है, अपने अपने तत्समय की योग्यता से हो जाएगा, जो जिस समय होना होएगा। तो बोले कि उनकी वाणी द्वारा लाखों करोड़ों जीव मार्ग प्राप्त करते हैं। जगत में सर्वोत्कृष्ट हो तो तीर्थंकर भगवान ही है। ऐसे सर्वोत्कृष्ट जीव बिरले ही होंगे ना। बोले भगवान के समोसरण में कोई तीर्थंकर का जीव बैठा होगा ना, तो वो तो एक आदि होते हैं ना, कि बोले हाँ लाखों करोड़ों में एक आदि होते हैं, है ना। इंद्र भी स्वर्ग लोग छोड़कर भगवान के चरणों में आते हैं। बोलते गुरुदेव से बोले सो इंद्र सब छोड़ के बोले ये पुण्य हमें नहीं चाहिए, ये वैभव हमें नहीं चाहिए, हे प्रभु आप तो मुक्ति का मार्ग दिखाओ। देखो सोधर में इंद्र वो है तो वो तो सम्यक दृष्टि है, एक अवतारी है, अगले भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। पर फिर भी भगवान के यहाँ आके समोह शरण में आके, और कैसे बोलो इंद्र भी स्वर्ग लोक से छोड़कर भगवान के चरणों में आते हैं और उनकी महिमा करते हैं कि हमें पुण्य की महिमा नहीं है, हमें पुण्य की महिमा नहीं है। आपके समोशरण का जो रचना हुई उसकी महिमा नहीं है ना। समोशरण में इतना सारा वैभव है, इसकी महिमा नहीं है। ये जो भामंडल वगैरह है इसकी महिमा नहीं है। हमें तो ये शुद्ध आत्मा की महिमा है। आपका जो शुद्धोपयोग अंदर में लीन होके अनंत चतुष्टय जो प्राप्त हुआ है वो हमें तो उसकी महिमा है। तो आपने हमें अपने ज्ञाय की महिमा बताई है। तो ओहो प्रभु, भगवान की महिमा क्यों आई कि अपने परमात्मा की महिमा के साथ भगवान की महिमा आती है, अपने ज्ञाय भगवान के साथ भगवान की महिमा आती है। तो बोले हमें पुण्य की महिमा नहीं, आपकी महिमा है। बोले ये बाहर में जो समोशरण है, ब्रह्मंडल है ना, अष्ट प्रातिहार्य है, इतने गाजे बाजे है, इस महिमा नहीं है हमें। हमें तो आपकी महिमा है। आप महान पुरुष है, आप परमात्मा है, आपकी महिमा है। तो आपकी महिमा भी क्यों है कि आपने मुझे परमात्मा बताया। आहा, मुझे अपनी महिमा आ गई। हे प्रभु, आप नहीं बोलते प्रभु आपने एक गायक बताया कि हूँ लोक में नाथ अनुपम जताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। हे प्रभु, आपने मुझे एक गायक बताया। तो ऐसे भगवान की महिमा आती है कि आपके जैसा जगत में सर्वोत्कृष्ट कोई नहीं है भगवान। आप सर्वोत्कृष्ट है। तो खाली उधर की महिमा नहीं है, अपनी महिमा के साथ ये महिमा है। खुद की महिमा आवे, जैसे किसी को कोई शिष्य हो, कोई जैसे गुरु शिष्य है ना, तो गुरु ने कोई बात बताया तो वो शिष्य उस काम को करके उसको प्राइज मिला, फर्स्ट प्राइज मिला उनको, है ना। तो अभी ये कहेगा कि अरे आपने इतना बढ़िया किया, आपके गुरु कौन है, अपना गुरु का नाम देगा,
है ना। तो शिष्य का रिजल्ट आया तो गुरु का नाम अपने आप हुआ, समझे ना। उसने अपना काम किया तो कोई भी पूछेगा, अरे रे, फिर वह दूसरा भी पूछेगा, अरे आप तो किससे पढ़े थे, आप किसके पास जाते थे, आप क्या है, आपने ऐसा कैसे किया। तो किया तो उसने अपने पुरुषार्थ से ना, किया तो उसने मेहनत अपने से, फल उसने अपनी मेहनत का ही आया है। लेकिन गुरु का नाम तो साथ में रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा ऐसा नहीं है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की, वो तीर्थंकर की क्या महिमा करे, क्या उनकी वाणी, वाणी की महिमा भी इतनी है, क्योंकि वाणी चेतन को अनुसरण करके आती है। तो कितनी महिमा करे प्रभु आपकी, लेकिन मात्र भगवान की महिमा नहीं, अपने भगवान, अपने ज्ञायक परमात्मा, अपने शुद्धात्मा की महिमा अंदर से आए तो भगवान की महिमा की सार्थकता है। बाकी तो पुण्य का पतासा लेके चला जाता है जीव, समझे ना। पुण्य बंद हो जाता है तो हो जाता है, तो एकाध बहुत स्वर्ग का मिल जाता है, उससे कुछ नहीं होता है। स्वभाव की महिमा आवे तो भगवान अपने ध्यायक परमात्मा की महिमा में रमते रमते खुद परमात्मा बन जाता है। बोले ना, अपने भगवान भक्त नहीं बनाते हैं, भगवान बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि चल मेरे पास आजा तुमको दे देंगे कुछ, ऐसा नहीं प्रभु। वो बोलते हैं मैं परमात्मा तू परमात्मा, ऐसा बताते हैं, है ना। तो बोले भगवान तो पुण्य और पवित्रता दोनों में सर्वोत्कृष्ट है, उनके आगे सब निस्तेज है, उनके तीर्थंकर भगवान के आगे सब निस्तेज है। समस्त लोक में सर्वोत्कृष्ट हो तो तीर्थंकर भगवान है। इसलिए ऐसे द्रव्य अल्प ही होते हैं। आहा, क्या प्रश्न था ना, कि भगवान के समोचरण में तीर्थंकर का जीव तो कोई बिरला ही होता है ना, लाखों करोड़ों में। तब उसका खुलासा क्या है कि समस्त लोक में सर्वोत्कृष्ट हो तो तीर्थंकर भगवान है। इसलिए ऐसे द्रव्य अल्प होते हैं, उनकी वाणी ऐसी होती है कि जिसे सुनकर कितने ही जीव मार्ग प्राप्त कर लेते हैं, कितने ही जीव मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। कोई मोक्ष प्राप्त कर लेता है, कोई केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। क्या अद्भुत, आहा हा हा, क्या चमत्कार है। सोचो, एक एक तीर्थंकर के समोचरण में कितने केवली बैठे रहते हैं, सोचो। उनकी भी ऊपर ऊपर में गंध कुटी लगा के, मतलब अधर में बैठे रहते हैं वो भी एकदम एक एक तीर्थंकर के काल में। लेकिन तीर्थंकर का जीव तीर्थंकर का ही होता है। कोई फर्क नहीं है। सामान्य केवलियों के है, वो इतना ही आनंद भोग रहे हैं, वैसा का वैसे ही आनंद भोग रहे हैं। लेकिन तीर्थंकर का जीव का इतना उपकार है कि उससे मार्ग प्रभावना होती है, तीर्थ प्रभावना होती है। बहुत सारे जीवों को ये बात समझ में आ जाती है। ये इतना उनका एक उपकार है, उन तीर्थंकर प्रकृति का एक बहुत बड़ा ये भाव है। तो बोले कि उनकी वाणी ऐसी होती है जिसे सुनकर कितने ही जीव मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। उनके अतिशय भी अलौकिक होते हैं, उनके दर्शन मात्र से जीवों के भाव पलट जाते हैं, दर्शन मात्र से जीवों के भाव पलट जाते हैं। इसमें आगे आया है, देखो, हालांकि समय हो गया है। गौतम स्वामी ने मानस्तम देखा और उनका मान गल गया। तो भगवान की अतिशयता चारों ओर फैली हुई होती है, मान गला उसमें मानस्तम कारण नहीं है। ये देखो, बताना ये है कि जो अपन बोलते हैं कि मानस्तम देखते ही मान गल गया, तो बोले मान गला, उसमें मानस्तम कारण नहीं है, भगवान कारण है उसमें। कि अगर उनका मानस्तंभ इतना जोरदार है तो साक्षात भगवान कैसे होंगे। इसलिए मानस्तंभ देखते ही मान गल गया उनका, है ना। कि देखो, ये बाहर में मानस्तंभ में जो दिख रहे हैं वो इतना है, तो साक्षात परमात्मा अंदर बैठे हैं, वो कैसे होंगे। तो उसको ऐसे लगता था कि मैं इस ज्ञान का धारी हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ। तो वहां देखते ही बोले कि ओहो हो, सर्वज्ञ भगवान का तो क्या कहना, बोले हैं। तो बोले भगवान का अतिशय चारों ओर होता है, ये मानस्तंभ ऐसा है तब भगवान कैसे होंगे। ऐसा आश्चर्य होने पर वही का वही मान गल गया और सारे आग्रह छूट गए। जितने आग्रह अपने लेके गए थे सारे छूट गए। पहले तो अंतर में इतने आग्रह थे कि मुझ जैसा कोई नहीं है, मैं तो सर्वज्ञ हूँ, ऐसा भीतर अभिमान था, है ना।
परंतु मानस सबको देखते ही वह मान एकदम गल गया और वहीं से पात्रता शुरू हो गई। हाँ, भगवान के अतिशय कोई अलग ही होते हैं, उनकी वाणी आदि सब अलौकिक होते हैं और वो जीवों को सहज ही पलटने का कारण बनते हैं। तो समूह शरण का वर्णन दे आप सुनो ना तो आश्चर्यचकित हो जाता है एकदम कि क्या बात है। ऐसे यदि उपादान तैयार हो तो परिणति सहज ही पलट जाती है। ये देखो, यदि उपादान तैयार हो तो, नहीं तो भव में समूह शरण में कितने भव में समूह शरण गया, लेकिन कुछ भी खाली आके आ गया, पात्रता लेके नहीं गया, तो उससे समूह शरण तो है, लेकिन पात्र जीव अगर अपनी पात्रता लेके जावे, उपादान तैयार होए तो परिणति पलट जाती है, सहज पलट जाती है। गौतम स्वामी समूह शरण में आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं, वहां सम्यक दर्शन, मुनि दशा, समस्त लब्धियां और अवधि मन परे ज्ञान प्रकट होते हैं। देखो आगे बढ़ते ही मानस समूह देखते मान गल गया, और उसके आगे वहां से जाते ही सम्यक दर्शन आया, मुनि दशा आई, समस्त लब्धियां और अवधि मन परे ज्ञान प्रकट होते हैं। अंतर में एकदम परिवर्तन हो जाता है। तत्समय की योग्यता दिखाई ना कि क्योंकि देखो स्वभाव से पूरा था ना जीव, स्वभाव से अंदर में सब कुछ अंदर से आया है। देखो भगवान को देख के नहीं आया कुछ भी, समझ लेना सब कुछ अंदर से ही आया है, लेकिन परमात्मा को देखते ही जो अंदर अपना जो बाहर में क्षयोपशम का जो अभिमान था ना, वो क्षयोपशम का अभिमान गल गया, वो स्वभाव की महिमा आ गई। स्वभाव की महिमा आते ही अंदर से परिवर्तन आ गया एकदम से। भगवान के समोशरण से आए तो फिर और सारे जीवों को क्यों नहीं आया? वो सारे जीव तो थे वहां, तो सबको क्यों नहीं आया? कि बोले देखो कि अपनी उपादान तैयार हो तो परिणति बदल जाती है, अंदर में एकदम परिवर्तन हो जाता है और भगवान की वाणी खिलती है। तो तम गणधर आते ही गणधर पर ले लिया, भगवान की वाणी खिलने लगी। देखो आया था उल्टा और मानसम देख के सीधा हो गया। तो मानसम देख के सीधा हो गया, ये अरे अपना मान गल गया, अंदर से सरलता आ गई, अंदर से अपनी पवित्रता प्रकट हो गई। पवित्र भगवान आत्मा चैतन्य परमात्मा है ना, तो उसका यहाँ अपना बहुमान आके पवित्रता प्रकट हो गई उसी समय। तो भगवान का बहुमान आ गया। उस समय में परमात्मा को देख के और अपने अंदर देखा तो पलटी आ गया। बोले हो तो भगवान अति प्रबल निमित्त होते हैं, सर्वोत्कृष्ट निमित्त है, अंदर की पात्रता हो तो। महाभाग्य से गुरुदेव का जन्म भरत क्षेत्र हुआ, वर्तमान में उनके समान कोई दिखाई नहीं देता है। उनकी वाणी आदि सब अलग ही प्रकार के थे, उनके दर्शन मात्र से जीव उल्लसित हो उठते थे। गुरुदेव के दर्शन मात्र से जीव उल्लसित हो उठते थे और ऐसे भाव जागृत होते थे कि ये तो कोई विलक्षण पुरुष है। हो जैसे गौतम गणधर को मानस्तम देख के हर्ष अंदर से उल्लास आ गया और अंदर अपनी प्रतीति हो गई है ना, वैसे गुरुदेव श्री के पास में कोई जीव उल्टा जावे ना तो वो सीधा हो जाए। बहुत सारे जीव परीक्षा लेने गए थे गुरुदेव की, है ना, तो लेकिन उल्टा गए हैं, बोले वो तो ऐसे करते हैं, चांदी की थाली में खाना खाते हैं ये वो, और लेकिन वहां जाके सबका मान गल गया, सब गुरुदेव श्री के होके रह गए, सबको सच्चाई पता चल गई, सबको गुरुदेव श्री की पवित्रता पता चल गई सबको। तो बोलते उनके दर्शन मात्र से जीव उल्लसित हो उठते हैं और ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं कि ये तो कोई विलक्षण पुरुष है, ये तो कोई अद्भुत जीव है, ये तो कोई गुरु, गुरु माने क्या, गुरु माने पवित्रता का पुंज, है ना। तो ऐसे हमारे गुरुदेव श्री थे जिनको ओंकार का नाद आता था, तो साक्षात विदेश क्षेत्र में उस समय हाजिर हजूर विद्यमान थे, कितने अरबों वर्षों तक उन्होंने वाणी सुनी थी, और वो ऐसे साक्षात कुंकुंद आचार्य भी यहाँ पधारे, भरत के जीव वहां जाके यहाँ पधारे, ये भरत विदे के जीव यहाँ पधारे। सोचो वो भरत के यहाँ जाके सुन के आए और वो विदे में थे, वहां से इतना, वो तो कितना सालों तक, लाखों वर्षों तक सुने,
और फिर इधर पधारे। तो ऐसे हमारे गुरुदेव श्री आज हमें उनका कितने 9,000 से ज्यादा प्रवचन आज हमारे पास उपलब्ध है, और उनकी एक एक प्रवचन के अंदर पूरा आनंद 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 आना आता है। इसलिए अपने को सबको गुरुदेव श्री का प्रवचन रोज सुनना, और उसके बाद में खाली सुनना नहीं, उसके बाद विचार करना कि गुरुदेव हमें कहाँ ले जाना चाहते, कहाँ ले चले हो बता दो गुरुजी, पर्यायों के पीछे ये कैसा जहां, मैं हूँ त्रिकाली आनंद मूर्ति। बोलो, मैं हूँ त्रिकाली आनंद मूर्ति। कहाँ ले चले हो बताओ गुरुजी, आप कहाँ हमें ले जाना चाह रहे हो? पर्यायों के पीछे। ओहो, ये शुद्धात्मा, ये परमात्मा, ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ये हमारे पूज्य गुरुदेव सिंह ने बताया। तो इसलिए बस इस रूप ग्रहण करके अपने शाश्वत गायक परमात्मा का अनुसरण करे, ऐसा भव्य जीव। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, वंदना। शाम निर्वाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरुदेव की जय हो। जय हो। जय हो।